हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हमारी मदद करेंगे ओम कैपिटल से राजेश अग्रवाल साहब। कोलकाता से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आ रहा हूं सर बस आपके पास। स्क्रीन पे दिखाइए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज, रीच आउट करिएगा। कोशिश करूंगा आने वाले एपिसोड्स में आप लोग की क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और राजेश जी जैसे दिग्गज मार्केट वेटरन्स के थ्रू आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करवा पाऊं। मार्केट्स लाइए स्क्रीन पे, ठीक है। एक्सपायरी से एक दिन पहले, और एक्सपायरी कौन सी, वो मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा वोलेटाइल, इस समय फ्लैट नोट पे कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज करते हुए भारतीय बाजार। दरअसल ध्यान रखिएगा, कल यूएस में पेन था और आज सुबह फ्यूचर्स एक समय आधे परसेंट के दबाव तक गिर गए थे। अब वो आधे परसेंट वाले रिकवर कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय बाजार भी रिकवरी मोड पे थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखाता हुआ इन ग्रीन कामकाज दरअसल इस समय करता हुआ। तो निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 10 पॉइंट ऊपर, और पॉकेट जो आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही है वो है निफ्टी बैंक। 1/3% का उछाल। ये पॉकेट थी जिसने 2 दिन के करेक्शन में ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो वो अंडर परफॉर्मेंस शायद करेक्ट होती हुई 135-136 अंक की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ दायरे में है। और जो दायरे की बात थी 345 से 610 के, मोटा मोटी उसी दायरे के अंदर निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पे, मोटा मोटी उसी दायरे के अंदर हम इस समय सिमटे हुए। राजेश जी, एग्रेसिवली बाइंग चल रही, रिटेल का पैसा अभी भी आ रहा है ना, ऐसा कोई फ्लो उसमें कोई रुकावट नहीं? नहीं, ऐसा कोई दिखा नहीं है। बीच में कुछ महीने 1.5 महीने थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि लोग ऊपर के लेवल्स पे फंस गए थे। बट अब वो कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिख रहा है, और मिड कैप में जिस तरह के हम लोग बढ़त देख रहे हैं तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि रिटेल वापस से एक्टिव है। तो आप कह रहे हो बीच में ठंडे पड़े, ये ऊपर के लेवल पे फंसे हुए थे, मतलब अच्छी रिकवरी जब आ गई 15,200 से 18,000 तक की, तो कई लोग इन प्रॉफिट आ गए और अब फिर से एग्रेसिव हो गए स्टॉक मार्केट में। अब पैसे के फ्लोज रिटेल की तरफ से वापस बढ़िया आ रहे हैं। ठीक है, छोड़ देता हूं, समझ गया मैं मोटा मोटी ये कहानी। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं क्विकली। आज हमें जाना है कोटा, हावड़ा और गुड़गांव। आपकी स्क्रीन पे सब लोग। सबसे पहले एक काम करता हूं, हावड़ा चलता हूं। तो हावड़ा से सविता खेतान जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सविता मैम नमस्ते। क्या करते हो सविता मैम आप? शेयर बाजार में कब आए, क्यों आए, कितने समय से हो? मैं तो 2 साल से आई हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और थोड़ा बहुत शौक है इन लोग को देख के मेरा भी हुआ, तो मैं अपना करने लगी। इन लोग को मतलब घर पे किसी को कि राजेश जी को? मेरे हस्बैंड को देख के, मेरे बेटे को देख के, तो उन लोग को देख के मेरा भी तो हस्बैंड पहले से करते थे, 2 साल से आप एक्टिव हो गए हो? हाँ, वो लोग पहले से कर रहे हैं, मैं अभी आई हूँ, 2 साल से आई हूँ मैं। तो मेरा भी मन हुआ कि कुछ इन्वेस्ट करूं और कुछ रुपये कमाऊं मैं भी, इसीलिए मैं भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया। तो ये 2 साल से कमाई हो रही है, नहीं हो रही है सविता मैम? होती भी है, नहीं भी होती है, कभी कुछ हो जाती है तो कभी फिर निकल जाता है मेरा। तो आया गया ले दे के सब नेट जीरो है, कुछ अच्छा कमाया है हमने? नहीं कमाया है, ये नहीं बोलूंगी नहीं कमाया है, फिर भी कोई ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ है। लेती हूँ फिर वही अभी देखिए मैंने लिया है ये टनाला प्लेटफॉर्म का 100 शेयर। हाँ। तो 1900 के भाव में मैंने लिया। हाँ। तो अभी मौजूदा हाल में तो उसका 600 कितना रुपया हो रखा है। तो तालना प्लेटफॉर्म दिखाइए स्क्रीन पे, क्या कर रहे हो आप? क्विकली दिखाइए डॉक्टर साहिबा। हाँ, तालना प्लेटफॉर्म आपने 1900 में लिया मैम? हाँ, 100 शेयर लिया मैंने। क्यों लिया था तालना? बीच में बहुत तेजी थी इसीलिए? हाँ, इसीलिए ले लिया मैंने। और अभी इसका भाव इतना नीचे आ गया, तो क्या करना चाहिए मेरे को? रखना चाहिए कि 5 साल तक मैं निवेश कर सकती हूँ, और यदि आप इसी भाव में और बोले तो और खरीद लो। तो आप ये आइडिया किसका था? तालना प्लेटफॉर्म आपका आइडिया था क्या? अरे गड़बड़ हो गई, सविता मैम से फ्रीज हो गया उनका फ्रेम। खैर, जिसका भी आइडिया था। राजेश सर, ये तालना प्लेटफॉर्म्स भाई
बहुत अच्छा मूव एंजॉय करा हमने सब। इसके एक पीयर के साथ वैल्यूएशंस वगैरह दिखाते थे हमको, हमें लगा बड़ा अट्रैक्टिव है। और इस बीच में अजीम प्रेम जी ट्रस्ट भी मेरे ख्याल से एंटर हुए थे। उसके बाद अच्छी तेजी बनी, पर बहुत तगड़ी तरीके से इरोजन्स भी हुए वैल्यू के। अब क्या करना है? मेरी 1900 की बाइंग 700 पे खड़ा हुआ स्टॉक है, कोई समय की जल्दी नहीं है। बैठे रहूं क्या स्टॉक में, या फिर इससे बेहतर कहीं और मूव करके लॉस की भरपाई करूं? क्या करना चाहिए? आशीष जी, इससे पहले कि मैं आपको सवाल का जवाब दूं, आपको बता दूं ये हावड़ा और कलकत्ता में कोई विशेष फर्क नहीं है। हाँ। सिर्फ हावड़ा ब्रिज है जो कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ता है, तो इट्स अ प्रॉक्सी कलकत्ता से। तो हावड़ा अलग सिटी कैटेगराइज्ड है, अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। हाँ, वो अलग है क्योंकि गंगा नदी बीच में पड़ती है और हम लोग कहीं बाहर से बाय ट्रेन आए तो हावड़ा ही उतरना पड़ता है, कलकत्ता नहीं। हाँ, ये हावड़ा ब्रिज हिलता है ना? कह सकते हैं। पता नहीं, मैं एक बार गया था, मुझे तो आज भी याद है, एकदम डर गया था मैं घूमते हुए वॉक करते हुए गया था मैं। असल में वो ब्रिज के उस लेक उस रिवर की साइड में रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं ना। राइट। वो स्टेशन के बाहर जो बने रहते, स्टेशन के बाहर। हाँ, अच्छा राजेश सर, क्या करना है तालना प्लेटफॉर्म्स पे? सविता मैम ने लगाया पैसा इस उम्मीद में, मोमेंटम में पकड़ा था, पर वो मोमेंटम तो एकदम ठंडा ही पड़ गया, बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए इनकी बाइंग प्राइस आती हुई मुझे नियर फ्यूचर में तो नहीं दिखाई दे रही है। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर कही जाए तो क्वार्टरली में हमने दबाव देखा है, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में। ईयरली में हालांकि थोड़ी बढ़त थी, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर अपनी जगह बना हुआ है। जो ओटीटी वगैरह में ग्रोथ देखी गई थी वो भी अब ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है, तो इनके भाव आते हुए मुझे नियर फ्यूचर में दिखते नहीं है। मैं यही कहूंगा कोई उछाल आता है, स्टॉक 800 850 तक जाता है तो वहां पर एक बार नुकसान इनको बुक करके कोई दूसरे स्टॉक में मूव कर लें। आईटी में ही रहना चाहती हो तो दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ रहें। सविता मैम, तालना प्लेटफॉर्म्स का आइडिया किसका था? आपने खुद ही चूज करा था या किसी ने बताया था? किसी ने बताया था, मेरे लड़के ने बताया था, तब मैंने खरीद लिया। और लड़के ने क्या कहा है कि रखे रहो कि निकाल दो? मम्मी क्या बोल रहे हैं वो? बोला रखे रहो, अभी और दाम बढ़ेगा। आपको डिसाइड करना है लड़के की सुनना है कि राजेश जी की सुनना है। राजेश जी कह रहे हैं वो छाल में निकाल लो भाई, 800 850 तक का बाउंस आए, निकाल लेना बेहतर होगा। और अगर ऐसी कोई अच्छी कंपनी में लगाना ही है, अच्छी मतलब होगी तालना भी अच्छी, लेकिन आपके भाई बहुत दूर के हैं, आप बाउंस में निकलें और कोई अच्छी आईटी दिग्गज कंपनी, किसी इन्फोसिस, टीसीएस में इस पैसे को मूव कर दें, वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा इस लॉस की भरपाई करने का। लौटता हूं सविता मैम आपके पास। कोटा से शालिनी गोयल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शालिनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम आप क्या करते हो? सर मैं सिंगल पेरेंट हूँ एंड वर्किंग वुमन भी हूँ। और फिर शेयर मार्केट में कब आए, कैसे आए? सर ये आफ्टर लॉकडाउन आई हूँ मैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे मतलब काफी इसके लिए एनकरेज किया कि मतलब एक अर्निंग बेसिस पे गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए बेस्ट है मतलब ये प्लेटफॉर्म, तो मुझे इस पे ट्राई करना चाहिए। तो मैं मतलब 2020 से अगस्त से इसमें हूँ। तो उनके कहने पे आप आए? उससे पहले कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी थी, कैसे करना है, क्या करना है? नहीं सर, उसके पहले मुझे मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है। लेकिन जितना भी सीखा है मैंने मेरे फ्रेंड के साथ रहकर सीखा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें। मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे इसको मतलब टीच करना है, इसको कैसे लर्न करना है, इसमें फिगर्स कैसे पुट करनी है, मतलब सब मैंने उनसे सीखा है। मतलब मेरे फर्स्ट मेंटर तो ही है। आप बेसिक सीख लिया। ये स्टॉक्स वॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हो आप? सर अब तो मैं इसकी स्टडीज करती हूँ थोड़ा। मतलब मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो भी मुझे थोड़ा बहुत समझाते हैं। मेरे फ्रेंड हैं, वो मुझे इसमें थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। मैं मोस्टली उनके पोर्टफोलियोज पे भी वर्क करती हूँ, खुद के पोर्टफोलियो पे भी वर्क करती हूँ। हाँ, और कैसी रही है 2 साल की जर्नी? पैसा आ रहा है? हाँ मतलब पैसा आया भी है, पैसा गया भी है। हाँ। बट मोस्टली मतलब 70-80% मतलब या 90% बोल सकते हैं कि मेरा लॉस अभी तक इतना नहीं हुआ है। बहुत एक लिमिटेड लॉस हुआ है मुझे इसमें, बहुत लिमिटेड, जो हाँ हम बियर कर सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हो 2 साल की जर्नी में नेट पैसा थोड़ा सा गया है, लेकिन ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, इस बीच में सीख बहुत कुछ लिया। जी हाँ। ठीक है, लेकिन सीख के आते तो थोड़ा ये नुकसान का दिक्कत नहीं होती, पर ठीक है। मतलब अब इशू क्या आ रहा है शालिनी जी? पहला स्टॉक कौन सा?
सर मेरा फर्स्ट है IDFC फर्स्ट है, जो मैंने मतलब 33 से लेकर 29 के अमाउंट पे मैंने इसको लिया था। मेरे 20,000 शेयर्स थे, जिसमें से मैं 10,043 में इसको निकाल चुकी हूँ, एग्जिट कर चुकी हूँ। बट 10,000 शेयर्स अभी भी हैं, मुझे इनको रखना चाहिए या इसमें क्विट कर देना चाहिए? मुझे थोड़ी सी इसके लिए एडवाइस चाहिए थी। गजब है भाई, भाव तो बढ़िया है, क्वांटिटी भी बहुत तगड़ी थी, बढ़िया मुनाफा बांध भी लिया आपने। फिर इसमें इतना मुनाफा हुआ तो घाटा का हुआ जो आपका नेट नेट नुकसान हो गया? खैर वो अलग कहानी, छोड़ देता हूं उसको। IDFC फर्स्ट भाई राजेश सर, 29 की बाइंग है, 10,000 शेयर अभी भी पड़े हुए हैं और 29 वाला 47-48 पे है। बढ़िया रहा इनकी एंट्री पॉइंट। मेरे ख्याल से 28-29 तो इसके साल के लोज भी थे, तो उन लोज के आसपास इनकी बाइंग का लेवल पहुंचा हुआ है और अब बढ़िया मुनाफा बना रही है। एक बार बुक कर चुकी हैं। क्या व्यू बनता है शाली जी? कोई पैसे की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना अभी? रख सकते हैं ना, रखना हो तो? बिल्कुल नहीं सर, रख सकते हैं। राजेश सर क्या करूं, मेरी एंट्री लेवल बहुत कंफर्ट दे रही है मुझे 27 रुपए की। देखिए, पहले तो मुबारकबाद के हकदार हैं कि इन्होंने इतने अच्छे लेवल्स पे बाइंग करी। अब ये मुनाफे पे बैठी हैं। बैंक के कामकाज पर नजर रखें तो इस बार के जो नतीजे आए थे सारे पायदान पे खरे आए थे, फिर वो चाहे NIMs के हों, एसेट क्वालिटी के हों, डिपॉजिट्स के हों, एडवांसेस के हों, सब पे बैंक ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए। लॉस से प्रॉफिट में आई और मैनेजमेंट ने भी जो कमेंट्री दी उसमें भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई। लेकिन दिक्कत ये है कि 50-52 के ऊपर इस वक्त ज़्यादा दिख रहा नहीं है। मैं इन्हें ये सलाह दूंगा कि आपके पास 10,000 शेयर है, आप 2-2 हज़ार की 5 लॉट बना लें और 50 रुपया से बेचना चालू करें। 5 रुपया ऊपर जाए फिर और एक लॉट बेच दें। इस तरीके से आप मुनाफा बांधती रहें। ये आइडिया किसका था IDFC फर्स्ट 27 रुपए पे लेने का? फ्रेंड का था, आपका था? बैठकर इसके बारे में पढ़ा था, स्टडी करी थी, देन आफ्टर हम लोगों ने लिया था। बड़ी सही स्टडी करी थी, हमने गलत बुक पढ़ ली थी। ठीक है, IDFC फर्स्ट बढ़िया रहा आपके लिए। मैं लौटता हूं, पता नहीं समय रहा तो। गुड़गांवा से इंदु अधेरा जी स्क्रीन पर। इंदु मैम हाय, गुड आफ्टरनून। इंदु मैम नमस्ते मैम। मैम क्या करते हो आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। परफेक्ट। और कब से शेयर बाजार में कैसे आए? मैं 3 साल से आई हूँ। 3 साल। और कैसे तो ये ट्रिगर कैसे बना? पहले से इंटरेस्ट था, शौक था क्या? क्यों आए? शौक तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, मेरा बेटा भी, तो उनको देख के मुझे भी इंटरेस्ट आया, तो मैंने भी सोचा मैं भी इसमें इस फील्ड में काम करूं, कुछ पैसा कमाऊं, तो उस तरीके से मैं आई। तो आप सब लोग कह रहे हैं हस्बैंड करते थे, अब मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो हस्बैंड अब अलग डीमैट से करते हैं, आप अलग अपना खुद का करते हो, हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल, वो अपने लेते हैं, मैं अपने लेती हूँ। कौन बेहतर कर रहा है ये पूछते हैं कि शाम को या हफ्ते में, महीने में कुछ पूछते हैं एक दूसरे से? क्या डेली डिस्कशन होती है? डेली होती है? कौन बेहतर कर रहा है? मैं बेहतर कर रही हूँ। तो फिर एकदम राजेश सर, हमें आगे और निकलना है। आप अपनी दिक्कत का आ रही है, फिर आप ये बताओ, राजेश सर मदद करेंगे हम लोग की। जी नमस्कार राजेश जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने फरवरी 2021 में 58 के हिसाब से अडानी पावर के 500 शेयर लिए, तो आफ्टर बाइंग हमेशा ये मूविंग एवरेज से ऊपर रहा है, बट 2 दिन पहले इसका ऑल टाइम हाई 432 रहा है। बट फिर एजेंसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप ओवर लेवरेज है। सो 2 दिन से ये 5% का लगातार इसका लोअर सर्किट रहा है, बट मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप एक वेल्थ बिल्डर है, सो कैन आई होल्ड इट? सारी रिसर्च करिए राजेश सर, क्या एंट्री है 58 की, और अब जो 330 390 पे खड़ा हुआ है, ये जो 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहे हैं, भाई ये क्या करना है? मुनाफा बांधने का समय आ गया क्या? सारी स्टडी करके आई है मैम, सब बता दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कंपनी शानदार है। 7 पावर प्लांट है, 13,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। अभी इन्होंने छत्तीसगढ़ में DB कॉर्प का नया प्लांट लिया, उससे क्षमता बढ़ गई, नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे। लेकिन डेट अपनी जगह खड़ा है, वो सबको पता है। और वो जो कल जो रिपोर्ट आई कि डेट बहुत है, ओवर लिवरेज है, तो ये सबको पता था, ये कोई नई बात नहीं थी। एक ट्रिगर था करेक्शन के लिए जो हो गया। ये बहुत कंफर्टेबल लेवल में खरीदी हुई है। अगर इन्हें थोड़ा अनकंफर्ट हो रहा है तो मैं ये सजेशन दूंगा कि ये 100-200 शेयर बेच दें, ताकि इनकी तो इनके घर में वापस आ जाए, बाकी वो कंटिन्यू करें। ये हस्बैंड से आप बेहतर कर रहे हो, मुझे दिख गया क्यों। हाँ, तो अब ये हस्बैंड ने नहीं कहा मेरा पैसा भी तुम ही मैनेज कर लो यार? कहते हैं वो मुझे कि तुम और लगाओ। अच्छा, लौट रहा हूं क्विकली। सविता मैम, अगला सवाल। हाँ जी।
मेरे पास NIIT के 150 शेयर है। 650 में मैंने परचेज किया था। अभी तो भाव बहुत नीचे आ गया है, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा आप हमको बताइए। रखना चाहिए? सर NIIT पे क्या व्यू है भाई? डीमर्जर, आधा हो गया है बाइंग से। हाँ, डीमर्जर भी अनाउंस हो गया है, देखिए तो क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है इनका झुकाव आईटी की तरफ कुछ ज्यादा है। पहले तानला और अब NIIT। बट इन्हें रख सकती हैं। कंपनी अच्छा कामकाज कर रही है, बाजार के कारणों से गिर गए सारी आईटी कंपनीज में हमने दबाव देखा है। NIIT को आप कंटिन्यू कर सकती हैं। 450 430 तक आए तो वहां पर एक बार निकलने की सोचें, बट इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। ये भी लड़के का आइडिया था क्या सविता मैम? हाँ, सब मेरे लड़के का ही आइडिया है। लड़का उसी का ही मोमेंटम आइडिया चेस से कर चलती रहा हूँ। है। लड़के ने तानला प्लेटफॉर्म्स लिया था, मोमेंटम में तेजी में था। हाँ। NIIT लिया, तेजी में था। मोमेंटम चेस कर रहा था, तो मतलब वो फंडामेंटल्स में नहीं जा रहा था, मोमेंटम तेजी को प्ले कर रहा था, स्टॉप लॉस लगाना था। हाँ, वो क्या हुआ, घूमे स्टॉक तो हमारे पास सबका सब माल रह गया, हमारा आधा हो गया, और वो तो तानला तो 1/3 हो गया, क्योंकि मोमेंटम आपके फेवर में नहीं गया। उसके बाद स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर हम ट्रेड के लिए मोमेंटम चेस कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। आपके दोनों स्टॉक वैसे ही हैं एकदम, मोमेंटम पकड़े, हाईस पे लिया और वहीं से सारा मोमेंटम फिजल आउट हो गया। शालिनी जी, अगला सवाल। सर मेरा PNB के लिए है, PNB बैंक के लिए। मैंने इसके 5000 शेयर्स लिए हैं, रिसेंटली लिए मैंने, अभी 33.70 पैसा में लिया है। तो सर मुझे इसको होल्ड करके जाना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर, या फिर मतलब इसको शॉर्ट टर्म बेसिस पर ही लेना चाहिए? नहीं तो आपने क्यों लिया था? आपने सोच के लिया होगा, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो? नहीं सर, मैंने लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए ही लिया है इसको। मतलब मेरा टारगेट इसका अभी 50 का है कि 50 तक यदि आ जाए तो मैं इसको क्विट कर दूंगी, अदरवाइज यदि नहीं आता है तो लॉन्ग टर्म लेकर जाऊंगी। अरे बाप रे, तो 50 आ गया तो लॉन्ग टर्म में और क्या चाहिए, ये काफी है। राजेश सर, भाई 50 का लक्ष्य के लिए PNB लगाया है मैंने, 33 पे घुसी हूं। सरकारी बैंक चल भी रहे हैं ऑफ लेट, स्ट्रीट में हम बाजार के दिग्गजों से बात करते हैं, वो सरकारी बैंक की बातें करते रहते हैं। सही लेवल है कि PNB रखूं क्या? सरकारी बैंक में एक प्रिफर्ड पिक हो सकती है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए सरकारी बैंक अच्छे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, वनिस्पत के प्राइवेट सेक्टर के स्कोप भी बहुत है, कई तरह की खबरें भी निकल रही है, NCLT के केसेस भी से इनकी रिकवरी भी हो रही है। बट PNB ऐसा स्टॉक नहीं है जिसके लंबे अवधि के लिए रखा जाए। मैं समझता हूँ कि PSU स्पेस में अगर किसी को रहना हो तो फर्स्ट पायदान पे तो SBI है, ऑब्वियस है। बट अगर सेकेंड रंग में आए तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये दो पे ही ध्यान देना चाहिए। PNB आपने लिया है, मोमेंटम इसमें होता नहीं है, डेली के 20-25 पैसे की मूवमेंट आती है जिसमें कुछ इंटरेस्ट है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि लंबी अवधि में ऐसे कोई नतीजों में बहुत बड़ा उछाल आएगा कि आपके जो लक्ष्य हैं 50 रुपए तक आ जाएं। 50 रुपए अगर आ जाते हैं तो दैट्स मोर देन 50%। Yes, 50% exactly दीज लेवल्स। तो आप सोचो कि 50% रिटर्न के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये स्कोप इस वक्त तो बन रहा है। अगर कोई नतीजों में बहुत बड़ा उछाल आगे आए तो अलग बात है, इस वक्त ऐसा कोई तो फिर क्या करूं? नजर नहीं आ रहा। अब बेटर होगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक, ये दोनों पे ध्यान दें। तो 33 पे निकाल दूं और बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा की तरफ स्विच कर दूं? यस, ठीक बात। चलिए, इस नोट पर अब मेरे पास समय खत्म हो गया है। शालिनी जी, सविता मैम, इंदु जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मजा है आपसे बात करके सबसे। राजेश सर, वो मुझे बात करनी थी लाइगर पे, लेकिन समय खत्म हो गया बातों में। अब जब आप अगली बार जुड़ेंगे तब चर्चा होगी। कल रिलीज हो रही है, देखने जा रहे हो क्या? जी इस वीकेंड मन तो है, देखते हैं। लास्ट वीकेंड तो मैं कलकत्ता में था नहीं तो देख नहीं पाया कुछ। इस वीकेंड विचार तो है। अरे भाई, मैं वो देख रहा था इसके वो वीडियो फुटेजेस अपडेट्स वगैरह, वो विजय क्या नाम है, दे रहा राइट, कौन का, अनाया पांडे साहब अभी एकदम से नाम ले ली। मैं यही देख रहा था, वो सारी फीमेल फॉलोइंग बड़ी खतरनाक है इनकी। हाँ, तो विजय देवरकोंडा और अनाया पांडे दोनों ही है, फीमेल और मेल फॉलोइंग दोनों ही है सर। हाँ सॉरी, राजेश जी का पक्ष नहीं रख पाया था मैं। हाँ, मेल उनके लिए भी, लेकिन ठीक है, कल अब आप निपटा लो, फिर आपसे रिव्यू ले लूंगा इस मूवी का। आप बताना आपने देखी हो तो। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। PSS को फोन लगाओ। PSS? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपकी स्क्रीन पे। मिड कैप स्लाइटली इन ग्रीन और एडवांसेस के फेवर में अभी भी ब्रॉडर मार्केट्स 2-for-1 का रेशियो यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे 2/3 इन ग्रीन इस समय कामकाज करते हुए। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स में चल क्या रहा है वो सारा एक्शन ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ में। नमस्कार।